नाज़रीन, बहरानों का मौसम है। सियासी दर्जा हरारत हाई होने के साथ साथ अदालती पारा भी आसमानों को छूने लगा है। इस इख्तियार और इक़्तिदार के खेल में कोई फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन इस अखाड़े में सब पंजा आजमाई कर रहे हैं। ना कोई रेफरी है, ना कोई अंपायर, और कल से ये दाव पेच का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल 70 सफ़ात पर मुश्तमिल मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। उसके बाद आज 71 सफ़ात पर मुश्तमिल उर्दू फैसला भी जारी कर दिया गया, लेकिन फैसले पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। तो आइन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है, मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। और इसी हवाले से हुकूमत के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जो है वो BBC से बात करते हुए कहा कि तफसीली फैसले के जरिए एक ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया गया जो ना मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन गई, ना ही सुप्रीम कोर्ट गई और ना ही किसी हाई कोर्ट गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब करते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ हमारी और पीपल्स पार्टी की नजर सानी की अपीलें अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा हैं, तो हम कैसे इस फैसले पर अमल दरामद कर सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह मामला पार्लियामेंट ले जाने का भी इशारा दिया। उन्होंने कहा कि अब ये मामला पार्लियामेंट देखेगी कि कहीं ये आइन और कानून के मुनाफी तो नहीं, और फिर फैसला करेगी, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक बात इसलिए मान लें कि 8 जजों ने कहा है। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब ने जो है वो एक ट्वीट भी किया और इसमें बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि 8 रुकनी अदालती फैसले ने नहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कोई फैसला आइन की वाज़े दो टोक और गैर मुबहिम शिकों को नज़रअंदाज कर दे या उन्हें मस्ख करके अपनी मर्जी का आइन लिख कर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, तो आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं? वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। नाज़रीन, महाज़राई का ये नक्शा अब बहुत हद तक जो है वो वाज़ेह हो गया है। हुकूमत 2 तरह की हिकमत अमली के ज़रिए मामलात को अपने हक़ में मोड़ रही है। पहली हिकमत अमली में हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करके और चीफ जस्टिस को इतना बाइख्तियार बना दिया है कि वो दूसरे जज साहिबान पर इन्हिसार किए बगैर अपनी मर्जी से बेंच बना सकेंगे और केस लगा सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर 63A का केस लगाकर और बेंच बनाकर ये साबित कर दिया कि वो अब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल धड़ल्ले से करेंगे। दूसरी हिकमत अमली के तहत हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इसको सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ एक तरीके से ढाल बना दिया है। यानी अब हुकूमत ने ये पोजीशन अपना ली है कि इस तरमीम के ज़रिए मुंतखब अरकान को 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। मतलब ये कि अदालती फैसले में जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मेंबर्स जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे और जिन्हें अदालत ने इजाज़त दी थी कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं, उनका रास्ता और फैसले पर अमल दरामद का रास्ता जो है वो हुकूमती कानून ने एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है। यानी नाज़रीन, आसान अल्फाज में हुकूमत अब इस ढाल को इस्तेमाल करते हुए अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी एक अपनी गेम डाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कि वो अदालती फैसले पर अमल दरामद करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के हवाले से 6 इजलास जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक फैसला ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करना भी है या नहीं करना। इलेक्शन कमीशन ये भी फैसला नहीं कर पाया कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त के बाद मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को देनी है या नहीं देनी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का बयान, इरफान सिद्दीकी साहब का मामला के पार्लियामेंट ले जाने का इंदिया उन्होंने जो दिया है, उनका ट्वीट, इलेक्शन कमीशन के बेनतीजा ख़त्म होने वाले इजलास, ये तमाम तर मामला जो हैं ये साबित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के मामलात एक बार फिर तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब एक तरफ हुकूमत चाहती है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर किसी भी सूरत में अमल दरामद ना हो, और दूसरी तरफ हुकूमत ताहाल आईनी तरमीम के लिए कोशिश कर रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार की एक तकरीब से खिताब किया। आईनी अदालत के हवाले से
انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ 2 قدم آگے گئے اور انہوں نے نہ صرف 63A کے فیصلے کے حوالے سے کہا بلکہ اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اختیار کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی۔ جب آپ پڑھتے ہو 63A کو ان دا کانسٹیٹیوشن، کیا کوئی کنفیوژن ہے کہ ہونا کیا ہے یا کیا نہیں ہونا ہے؟ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں، اور انہوں نے 63A کے فیصلے میں آئین کا ترمیم کروایا کہ جو آپ نے لکھا وہ نہیں، اب ہمارا مرضی، میرا آئین کا بالادستی کا جدوجہد کوئی اور لڑے گا نہیں سر، ہم لڑیں گے، مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالاباغ ڈیم بنائے گا۔ بلاول بھٹو کی باتوں سے واضح ہے کہ حکومت آنے والے دنوں میں ہر قیمت پر آئینی ترمیم جو ہے وہ کرے گی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو مسودہ پہلے لیک ہوا تھا اس میں کچھ حد تک تبدیلی آ جائے، کوئی رد و بدل ہو جائے۔ یہ تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے فی الوقت حکومت قدرے مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ یعنی کہ 25 اکتوبر سے پہلے حکومت جوڈیشل پیکج کو پاس کرانے کی پوری کوشش کرے۔ اگر معاملات اس رخ جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوں گے جو اس آئینی پیکج کے مخالف ہیں اور جن کا یہ موقف ہے کہ یہ سب اقدامات کر کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نہ صرف عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ شدید ترین کمزور کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مخالفین میں حاضر سروس جج بھی شامل ہو سکتے ہیں، وکلا کی ایک بڑی تعداد تو پہلے ہی شامل ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی سافرائی جو ہیں وہ کر چکی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ سول سوسائٹی کا ایک حصہ بھی اس میں کود پڑے۔ لگ یہ رہا ہے کہ لڑائی ابھی بڑھے گی اور لمبی چلے گی۔